हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और इसका नाम है टीसीएस। और अगर देखा जाए तो टीसीएस के स्टॉक में अब जो है आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिलेगी और हमारा जो टारगेट प्राइस है वो क्या रहना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कंपनी जो है अपना Q2 का जो नतीजा है, यानी कि 2022-23 का जो दूसरी तिमाही का नतीजा है वो अपना 10 अक्टूबर को जारी करेगी। और इस बीच ये उम्मीद की जा रही है कि कंपनी का जो नतीजा होगा वो बेहद ही पॉजिटिव रह सकता है और इससे जो है इस स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेज़ी, यानी कि लगभग जो है 4000 के टारगेट तक ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों तेज़ी का अनुमान लगाया जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो कंपनी जो है जो 2022 की इस तिमाही में जो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा रहा है वो सालाना आधार पर उसमें हमें 5.4% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। जो कि इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस कंपनी का आय भी लगभग 17% तक जो है बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट और इसके अलावा जो आय है दोनों में ही हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा था वो लगभग 9624 करोड़ रुपए था, जबकि जो है अगर देखा जाए तो इस कंपनी का कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू था वो लगभग 46,867 करोड़ रुपए था। वहीं वर्तमान में अगर देखा जाए तो वित्त वर्ष अप्रैल जून तिमाही में जो है कंपनी का जो मुनाफा था वो लगभग 9478 करोड़ रुपए था, जबकि आय जो है आपका 52,000 करोड़ रुपए के करीब था। अब अगर देखा जाए तो क्यों इसके स्टॉक में हमें तेज़ी की अनुमान हम लगा सकते हैं कि जो कंपनी है यानी टीसीएस जो है इसको अच्छे डील मिल रहे हैं। एग्जीक्यूशन और कॉन्ट्रैक्टों में मजबूती कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। यूरोप में तमाम चुनौतियों के बावजूद जो है अगर देखा जाए तो कंपनी को M&S और बूट्स नोकिया जो रैखिक इंश्योरेंस से भी काफ़ी अच्छे जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कंपनी को मिले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी के रुपए में होने वाले आय में दूसरी तिमाही में और इसके अलावा तिमाही दर तिमाही के आधार पर 4.1% तक की बढ़त हमने देखने को मिल सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से कंपनी को फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंस्टेंट करेंसी टर्म में भी कंपनी के कारोबार में तिमाही आधार पर 3.5% तक की जो है हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। टीसीएस को अगर सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि बीएसएफआई और हेल्थ केयर और इसके अलावा रिटेल सेक्टर से बढ़ती मांग, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए प्रसार का फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर देखा जाए तो दूसरी तिमाही में टीसीएस की एबिटा मार्जिन जो है 1.6% पर रह सकती है, जबकि एल्ट्रा का अगर देखा जाए तो एबिटा मार्जिन जो है 13.5% रह सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। टीसीएस का बोर्ड जो है दूसरे अंतरिम लाभांश का भी ऐलान करेगा, जिस पर कि हो सकता है कि बाजार की नज़र है और यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी कि कंपनी अगर डिविडेंड का ऐलान करती है तो भी इसके स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कर देखा जाए तो यहाँ से टीसीएस का जो आउटलुक है ग्रोथ के लिए काफ़ी बेहतरीन है। आपको करंट प्राइस से ख़रीदारी करनी है और अगर आप जो है केवल जो है इस कंपनी के नतीजों को अगर नज़रअंदाज भी कर देते हैं तो ये स्टॉक बार बार जो है 3000 के सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। 2960 2970 के करीब ये स्टॉक बार बार रहा है और फिलहाल इसे जो है ब्रेक नहीं कर पाया है। यानी कि उम्मीद ये की जा रही है कि आगे भी ये स्टॉक जो है 3000 का लेवल जो है अगर पिछले 6 महीना में नहीं तोड़ा है तो अब नहीं तोड़ पाएगा और करंट प्राइस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी। यहाँ से जो है अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो टीसीएस में करंट प्राइस से खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग इसके स्टॉक में अगर 3 से 4 सप्ताह का टारगेट लेके चलें तो लगभग 4000 और इसके अलावा शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको लगभग जो है 3500 का टारगेट जो है दिखा सकता है। ये था टीसीएस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।